मूड और तबियत दोनों खराब होने के बाद मुझे लगा तो नहीं था कि मैं अपनी दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊंगी, बट जैसे ही मैंने अपने वस्त्र धारण करे, ओ माय गॉड, मेरा मूड शू शटाक से चेंज हो गया था। सो नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लाइव विद वंशी के 94th एपिसोड में। तो भाई तैयार श्यार होके सबसे पहले हमने वो वाला काम करा जो हमें मम्मी ने पहले ही बता दिया था, दीपक जलाने का। देन उसके बाद में दीदी आ चुकी थी यहाँ पे, और ये जो कन्या आपको पीछे से नमस्ते कर रही है वो है भूमि, उसका भी नाम भूमि है। देन उसके बाद में हमने दीदी के फेस पे थोड़ी सी कला दिखाई जो हमें आती नहीं है, बट हमने दिखा दी थी। देन यहाँ पे मेरे को लज्जा इसलिए आ रही है क्योंकि दीदी मेरे लुक्स की थोड़ी सी तारीफ करी थी कि आज आप अच्छी लग रही है। अब भाई कुछ भी होता रहे, मेरा बुक्कट बना नहीं चाहिए। भाई देख रहे हो मेरे फेस पे जो सेटिस्फेक्शन है, भाई मुझे इतनी जोरों की भूख लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। आई मीन थोड़ा बहुत सुबह खा लिया था, देन उसके बाद कुछ नहीं खाया था। और यहाँ मेरे खाने का कार्यक्रम रुक ही नहीं रहा था। यहाँ पे पापा चीख रहे थे पूजा की सामग्रियां कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। और यहाँ पे हमारी सेल्फियां भी नहीं रुक रही थी, मेरा खाना भी नहीं रुक रहा था। देन मम्मी पापा ने दोनों ने पूजा की तैयारी करी, हमें क्या, हम तो बस सेल्फियां ले रहे थे उधर मस्त। और यहाँ पे मेरी जो रेडनेस थी वो टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही थी। देन मम्मी पापा ने हवन की शुरुआत करी, जैसे ही उन्होंने स्टार्टिंग करी, देन भाई ने पूजा करी, उसके बाद में मैंने पूजा करी। रिचुअल के हिसाब से एक एक करके सबने पूजा करी। और हवन कुंड की जो धुआं निकल रहा था उसकी वजह से मेरी आईज और ज्यादा रेड होती जा रही थी। यहाँ पे फिर उसके बाद में पैर छूने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ और जो मनी है उसके बटने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। भाई दीपावली का बेस्ट पार्ट है ये, सारे बड़े अपने छोटों को मनी देते हैं। मुझे डबल डबल ट्रबल मनी मिली है इस बार, क्योंकि मम्मी ने भी दी, भाई ने भी दी, और पापा ने भी दी, सब ने दी, और मैंने भी दी। मैंने छोटे वाले को दी, तो सब ने एक दूसरे के पैर छुए। उसके बाद में इस दिन मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया था। अब भाई पूरी सारी सामग्रियां तो सब चीज कंप्लीट हो चुकी थी, बट मैं यहाँ पे डेड हो चुकी थी। भाई अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था क्योंकि उसके बम पटाखे जलाने का टाइम आ चुका था, उसको तो मजे आ रहे थे, बट मेरी जो डेडनेस थी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने थोड़ी देर जाके आराम किया अंदर रहने का, भाई पहले थोड़ा बहुत रेस्ट करते, देन उसके बाद में कुछ करेंगे। और फिर मैंने जाके कट्टे में देखा कि मेरे हिसाब का क्या है। गेस व्हाट, कुछ भी नहीं निकला उसमें, बस ये फुलझड़ियां निकली हैं उधर। तो मैंने सोचा चलो यही फुलझड़ियों जला करके एंजॉय कर लेंगे। कोने में जाके मस्त अपनी फुलझड़ियां जला रही थी। पहले एक बम फटा तो मेरे तोते उड़े हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन उसके बाद में दूसरा सडनली फट गया, मेरे चील कौवे सब उड़ चुके थे इस मोमेंट पे आके। मैं चुपचाप से फुलझड़ियां फेंक करके मैं अंदर चली गई। देन यहाँ पे भाभी आ चुकी थी, भाभी ने सबको दीपावली विश करी, और ये सबको दीपावली विश करी। हम दोनों एक दूसरे को पता नहीं क्यों होली विश कर रहे थे। भाई इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी, यहाँ पे हम थोड़े पीछे चल रहे हैं। फिर उसके बाद में इसका मुझे थोड़ा सा ऑब्सेशन चढ़ा था इंस्टाग्राम के थ्रू कि मुझे गंधक पोटास फुटानी है। यहाँ पे ये खराब हो चुकी थी, बट भाई के दोस्त वगैरह सब मिलकर के इसको जलाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके चल जाए। पर एक दो शॉट्स इसके बजे, भाई ने जलाया, इतनी जोर का बजा, मैंने कहा चलो ये ठीक हो गई। लेकिन जैसे ही इसमें दोबारा भरी गई, इतनी जोर की आग निकली इसमें, मैं और ज्यादा डर गई। मैंने कहा मुझे जलाना ही नहीं है। यहाँ मैं देख रही थी कि कुछ और मिल जाए, जैसे ही मैं देख रही हूँ बाहर, ओ भाई इतनी जोर की शेक हुई क्योंकि एक और जोरों का बम फटा है। भाई मैंने कहा कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब का, लेकिन एक यहाँ पे अनार मिल चुका था मुझे। मैंने एक अनार जलाई, ये फटता नहीं है, लेकिन इससे भी मुझे डर लगा, मैं इतनी जोर की भागी। फिर मैंने दूसरा अनार भी जलाया, और यहाँ पे मुझे एक और ऑब्सेशन चढ़ा था कि मुझे ना रॉकेट भी जलाना हाथ में पकड़ करके। भाई ने बोला चुपचाप जाके अंदर बैठ जाओ, कोई रॉकेट वॉकेट नहीं जलाओगे। भाई मुझे 2-3 जगहों से वार्निंग मिल चुकी, तो चुपचाप अनार जला करके हम शांति से कपड़े चेंज करके बैठ जाते हैं घर के अंदर। इसी के साथ मिलते हैं कल।